आज जो पॉइंट हम लोग जानेंगे वो हमारा क्या होगा, सखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स। कल वाले पॉइंट में जो हम लोगों ने जाना था उसमें क्या था, हमारा एक माइनर था और एक कोफैक्टर था। मतलब हम लोगों ने कल जो सीखा था, कोई एक साड़िक लेते थे, उस साड़िक का उपसाड़िक ज्ञात करना सीखे थे, उस साड़िक का उपसाड़िक ज्ञात करना सीखे थे। और दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने जाना था सगुणनखंड ज्ञात करना, सगुणनखंड ज्ञात करना, यही पॉइंट था ना। आज के पॉइंट में हम लोग जो जानेंगे वो सखंडज आव्यूह एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों को सखंडज आव्यूह जानने के लिए हम लोगों को वो दोनों पॉइंट आना आवश्यक है। उस पॉइंट में सगुणनखंड हमारा सबसे मेन है, क्योंकि सखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी आव्यूह लेंगे, चाहे 2x2 मैट्रिक्स का आव्यूह लेंगे, चाहे 3x3 मैट्रिक्स का आव्यूह लेंगे, उस आव्यूह से लिए गए आव्यूह से सभी एलिमेंट्सों का, सभी अवयवों का क्या निकालेंगे, सगुणनखंड निकालेंगे। और सभी सगुणनखंडों से एक नया आव्यूह प्राप्त करेंगे। जो नया आव्यूह प्राप्त होगा उसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। जो परिवर्त आव्यूह ज्ञात होता है उसी को हम लोग कहते हैं सखंडज आव्यूह। सखंडज आव्यूह को हम लोग एडजॉइंट ADJ और जो मैट्रिक्स का नाम होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसको एडजॉइंट मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए ADJ से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए देखिए हमारा एक मैट्रिक्स हो जाता है, आव्यूह हो जाता है। जैसे हमारा ये मान लीजिए एक आव्यूह A हो गया, एक आव्यूह ये हो गया। आव्यूह हमारा जैसे यहाँ पर हमारा A11, A12, A13, यहाँ पर A21, A22 और यहाँ पर A23 और यहाँ पर A231 और यहाँ पर हो जाएंगे A32 और ये हो जाएंगे A33। ये हमारा क्या है, एक आव्यूह है, एक आव्यूह है। इस आव्यूह के जरिए हम लोग निकालेंगे सगुणनखंड आव्यूह। सगुणनखंड आव्यूह जो ज्ञात करेंगे उस मैट्रिक्स का नाम चेंज कर लेंगे। जैसे सगुणनखंड आव्यूह B से प्रदर्शित कर लेंगे, ओके, कोई दूसरा नाम दे देंगे क्योंकि ये आव्यूह A से प्रदर्शित किया गया है। अब जो सगुणनखंड आव्यूह ज्ञात होगा उसका दूसरा कोई नाम रख लेंगे, ओके, दूसरा कोई नाम रख लेंगे। तो दूसरा कोई नाम जब रखेंगे तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएंगे, B इज इक्वल टू, अब देखिए B इज इक्वल टू जो हमारा नया सगुणनखंड आव्यूह ज्ञात होगा उसके लिए क्या हो जाएंगे, सगुणनखंड आव्यूह। अब उसके लिए जो हमारा ज्ञात होगा, तो जैसे यहाँ पर देखिए हम A11 है, हमने इसको स्मॉल से एलिमेंट्स को दिखाए हैं। यहाँ पर जो सगुणनखंड आव्यूह दिखाते हैं उसको कैपिटल से दिखा देते हैं, A11 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। फिर यहाँ से हो जाएंगे हमारा A12 और फिर यहाँ से हमारा हो जाएंगे कैपिटल में A13, यहाँ पर हो जाएंगे A21, A22, A23, यहाँ पर हो जाएंगे A31, A32 और यहाँ पर हो जाएंगे A33। हमारा ये एक नया आव्यूह आ गया, सगुणनखंड आव्यूह। हमें सखंडज आव्यूह और सगुणनखंड आव्यूह में दोनों में अंतर है। अब देखिए ये एक हमारा सगुणनखंड आव्यूह ज्ञात हो गया। अब इस सगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आपको पढ़ाया गया था 3 लेसन में, तो उसमें 3 लेसन से हम लोग ज्ञात कर लेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स से, मतलब परिवर्त आव्यूह। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिए आव्यूह B का, आव्यूह B का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, आव्यूह B का परिवर्त आव्यूह हमारा यहाँ पर हो जाएंगे। जो परिवर्त आव्यूह हम लोग ज्ञात करेंगे वो हमारा हो जाएंगे एडजॉइंट, जिसे हम लोग कहेंगे A से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ से एडजॉइंट A इक्वल टू, अब यहाँ देखिए जो नया आव्यूह प्राप्त होगा वो परिवर्त आव्यूह ज्ञात होगा। अब परिवर्त आव्यूह में हमारा क्या हो जाएंगे, ये हमारा देखिए A11, उसमें आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बताया गया था कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जो आव्यूह प्राप्त होता है वही हमारा परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो देखिए A11 हो जाएंगे, फिर इसके बाद A21 हो जाएंगे, यहाँ पर A31 हो जाएंगे और फिर इसके बाद हमारा हो जाएंगे A12, A12, यहाँ पर हो जाएंगे A22
और यहाँ पर A23 और यहाँ पर हो जाएंगे A31 और यहाँ पर हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 13 ओके ना। यहाँ पर यहाँ पर हो जाएंगे 32 और यहाँ पर क्या हो जाएंगे A और हमारा यहाँ हो जाएंगे 23 और ये हो जाएंगे A33। ओके हो गए। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा क्लियर होगा उसे हम लोग कहेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना बहुत आसान है। एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है और उसको हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। बस हमें यही ध्यान देना है कि आव्यूह जो होगा, आव्यूह का हम लोग सखंडज आव्यूह ज्ञात करेंगे, जो सखंडज आव्यूह ज्ञात होगा उसी का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। बस इतना ही काम है। ओके, तो ये चीज हमारा होता है। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसको समझते हैं। सबसे पहले 2 गुणे 2 को मैट्रिक्स का, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट नंबर फर्स्ट ले लीजिए, 2 गुणे 2 कोट 2 गुणे 2 कोट के आव्यूह का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। सखंडज आव्यूह ज्ञात करना। ओके, पहले 2 गुणे 2 का एक एग्जाम्पल समझते हैं, फिर 3 गुणे 3 का समझेंगे। यहाँ देखिए, इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम यहां से ले लेते हैं आव्यूह A इज इक्वल टू, यहां पर ले लीजिए 2, 3, 4, 5 का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसी का हमें सखंडज आव्यूह ज्ञात करना है 2 गुणे 2 मैट्रिक्स का। फिर इसके बाद हम लोग 3 गुणे 3 मैट्रिक्स का समझेंगे। तो 2 गुणे 2 मैट्रिक्स का आव्यूह ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सखंडज आव्यूह ज्ञात करने के लिए इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व में सबसे पहले एक बार आप आव्यूह को लिख लीजिए A, यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए 2, 3, 4 और 5। ओके है। फिर इसके बाद फिर यहां से देखिए हम लोग इसका निकालना है क्या, सगुणनखंड आव्यूह। सगुणनखंड आव्यूह, पहले सगुणनखंड निकाल लीजिए। सगुणनखंड निकालने के लिए देखिए यहाँ पर सगुणनखंड, सगुणनखंड हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर A11, बोलिए A11 हमारा क्या हो जाएंगे, A11 हमारा हो जाएंगे -1 की पावर 1 + 1। कल बताया गया था कि सगुणनखंड और रूप सारणिक में क्या अंतर होता है। यहाँ पर देखिए A11 हो जाएंगे। अब इसका देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज कर देंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएंगे 5 और इसको जब क्लियर करेंगे तो हमारा हो जाएंगे 5। ओके ना। यहाँ पर A कितना, कुछ भी ले लीजिए, 2, 1 ले लीजिए, 1, 2 ले लीजिए, जो भी लेना हो। यहाँ पर देखिए -1 की पावर 2 + 1। अब बताइए 2 + 2 1 हमारा कौन है, ये है। ये रो और ये कॉलम क्लोज कर देंगे तो ये हमारा आ जाएंगे कितना, 4। बस ध्यान देना है कि लेते समय किसका कहाँ ले रहे हैं, किस एलिमेंट्स का। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएंगे -4 और यहाँ से हो जाएंगे A12 और 12 का हो जाएंगे माइनस कितना 1 + 2 और यहाँ पर कितना आ जाएंगे, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो हमारा आ जाएंगे 3 और यहाँ पर हो जाएंगे -3 और यहाँ पर हो जाएंगे A कितना 2, 2। अभी इन सब का आपका एक हर क्वेश्चन का ना, हर नियम का एक एक ट्रिक होता है। मैट्रिक्स में जितने भी नियम हैं अभी आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सब बेसिक में पढ़ाया जा रहा है। सभी का भी एक एक ट्रिक होता है। जैसे ये ट्रिक, इसको देखिए अभी थोड़ा सा हिंट देते हैं हम ट्रिक में। -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ से हो जाएंगे कितना, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। रो और कॉलम ये क्लोज हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे, यहाँ से हो जाएंगे 2 और यहाँ पर देखिए 2 और 2 कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। ओके ना। अब यहाँ देखिए सगुणनखंड आव्यूह, सगुणनखंड आव्यूह, आव्यूह का नाम हमने कहा था चेंज कर दीजिएगा, बी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए B = हमारा क्या आ जाएंगे, B = अब इसका नाम क्लियर कर लीजिए।
देखिए सबसे पहले 1 1 का ज्ञात किए थे 5, फिर दूसरा 2 1 का ज्ञात किए थे -4, ओके ना। 1 2 का ज्ञात किए थे -3, और ये देखिए 2, ओके हो गया ना। अब इसका हमें क्या निकालना है, जो आव्यूह बी ज्ञात है, आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह हमारा क्या हो जाएंगे, परिवर्त आव्यूह हमारा हो जाएंगे, ये सखंडज आव्यूह हो गए, और ये हमारा क्या हो जाएंगे, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, परिवर्त आव्यूह यहाँ पर लिख लीजिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हम कितना लिख लें, यहाँ पर देखिए इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करिए, यहाँ पर हो जाएंगे 5, इसके कितना आ जाएंगे -3, इसका कितना हो जाएंगे -4, और इसका कितना आ जाएंगे 2, ओके। ये हमारा सखंडज आव्यूह हो जाएंगे, सखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएंगे कितना 5 -3 -4, और ये हो जाएंगे 2। ओके हो गया, क्लियर हो ना। ये मेरा आंसर आ गया। ये 2 × 2 मैट्रिक्स का था, इसी नाते इसका सभी मान वही रह गया, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन हुआ। देखिए सखंडज आव्यूह ज्ञात करना कितना आसान था, सगुणनखंड आव्यूह ज्ञात करना बहुत ही आसान था। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं था, इसका स्थानांतरण कर देना था, मतलब 2 को 5 के स्थान, 5 को 2 के स्थान पर, देखिए 5 को 2 के स्थान, 2 को 5 के स्थान पर, और यहाँ पर देखिए 3 वाला 4 के स्थान, 4 वाला 3 के स्थान पर, देखिए कन्वर्ट करके इसका चिन्ह बदल देना है, हमारा क्या ज्ञात हो जाता है, सगुणनखंड आव्यूह। कल ही बताना था, पर अभी हम आपको ट्रिक नहीं बता रहे हैं, अभी सब बेसिक बता रहे हैं, फिर ट्रिक नंबर लगेगा एक एक करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा नियम आ जाएंगे, सुना कि नहीं। अब इसके बाद हम लोग 3 × 3 कोट का मैट्रिक्स जानते हैं, 3 × 3 कोट का मैट्रिक्स जानते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दूसरा। यहाँ देखिए पॉइंट फर्स्ट हो गया, पॉइंट 2 9 पॉइंट का 2 वाला। यहाँ पर देखिए 3 × 3 कोट के आव्यूह का सखंडज आव्यूह ज्ञात करना, मतलब अब अभी 2 × 2 का मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला, अब हम लोग 3 × 3 कोट का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारा आव्यूह A इज इक्वल टू, यहां पर कोई भी ले लीजिए, 2 3 4 4 2 1, यहां पर 5 6, और यहां पर ले लीजिए 3 का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, आव्यूह ज्ञात कीजिए। हम लोग इसमें जानते हैं, अभी आपको बताया गया क्या क्या करना है। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्व में आव्यूह पहले लिख लीजिए, a इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएंगे कितना 2 3 4, और यहाँ पर 4 2 1, और ये हो जाएंगे 5 6 3, ओके। फिर यहाँ से देखिए इसका हमें निकालना सगुणनखंड। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे सह गुणनखंड। अब देखिए यहां से सगुणनखंड निकालने के लिए आप सबसे पहले a11 निकालिए। a11 के लिए हमारा आ जाएंगे -1 1 + 1,
अब यहां से देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे, ये रो और ये कॉलम दोनों क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जब ये रो और ये कॉलम क्लोज कर देंगे तो हमारा 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6 माइनस 6 1 जा 6। और इसको देखिए यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 2, मतलब इसका पॉजिटिव में आ जाएगा और 6 में 6 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 0। कोई डाउट? अब फिर देखिए आगे आप ले लीजिए a12 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2। अब इसका देखिए 1 प्लस 2 हमारा ये है, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेंगे 4 5 और 1 3। तो यहाँ देखिए हम लोग कितना 3 4 जा कितना हो जाएंगे 3 4 जा हो जाएंगे 12 माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 मतलब माइनस निगेटिव हो जाएंगे और यहाँ पर 12 में से 5 जाएंगे तो 7 मतलब माइनस 7। यहाँ पर हो जाएंगे A13 में देखिए हम ये रो और ये कॉलम क्या कर देंगे, ये रो और ये कॉलम क्लोज कर देंगे। जब ये रो और ये कॉलम क्लोज कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए ये रो और ये कॉलम क्लोज हुआ तो 6 4 जा कितना हो जाएंगे 24 और 5 2 जा हो जाएंगे 10। यहाँ देखिए 1 प्लस 3 4 हो जाएंगे, इसका मतलब पॉजिटिव में हो जाएगा और यहाँ 24 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 14। अब यहाँ पर ले लीजिए नेक्स्ट में ले लीजिए आप 1 2 1 ले लीजिए। अब जब 2 1 लेंगे तो फिर देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएंगे 2 हमारा ये हो जाएंगे और 1 हमारा ये हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ 3 3 जा कितना हो जाएंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 और ब्रैकेट में यहाँ 3 3 जा हो जाएंगे 9 माइनस 6 4 जा हो जाएंगे 24। यहाँ पर देखिए माइनस 1 और ये 2 और 1 3 हो जाएंगे, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 9 और 24। 9 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएंगे और 15 नेगेटिव 15 में रहेगा और ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 15। नेक्स्ट देखिए हमारा ये आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए 2 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2। ये देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम जब ले लेंगे तो हमारा ये 2 5 4 और 3 बच जाएगा। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा हो जाएंगे 6 और 5 4 जा कितना हो जाएंगे 20। यहाँ पर देखिए 2 2 4 हो जाएंगे और 6 में 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएंगे माइनस 14। ओके है ना। A23 में देखिए माइनस 1 की पावर ये 2 प्लस कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे तो 2 प्लस 3 मतलब ये क्लोज हो जाएंगे हमारा और यहाँ पर हमारा आ जाएंगे 6 2 जा 12 माइनस और 5 3 जा 15। और इसके बाद फिर देखिए 2 और 3 मिलकर 5 हो जाएंगे, मतलब इसका मान नेगेटिव हो जाएगा और फिर 12 और 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 3, इसका मतलब प्लस 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए हमारा यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 3 1। A3 में माइनस 1 की पावर हो जाएंगे 3 प्लस 1। अब देखिए ये 3 रो हो गए और फर्स्ट कॉलम हो गया 3 रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज हो जाएंगे 3 1 जा 3 और माइनस 2 4 जा 8। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या हो जाएंगे 3 और 1 मिलकर 4 में, इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे और ये 3 में से 8 जाएंगे तो माइनस 5 और यहाँ से आ जाएंगे A32 में हमारा हो जाएंगे माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2। अब देखिए 3 और 2 क्लोज करिए 3 ये हो गया 2 ये हो गया तो हमारा 1 2 जा 2 और 4 4 जा 16। यहाँ पर 2 माइनस कितना हो जाएंगे 16 और यहाँ पर हो जाएंगे हमारा 3 2 5 5 मतलब नेगेटिव मतलब यहाँ पर आ जाएंगे प्लस और कितना हो जाएंगे 14। ओके है ना। फिर देखिए अगला हमारा आ जाएंगे A33 माइनस 1 की पावर ये कितना हो जाएंगे 3 प्लस 3 और 3 प्लस 3 में देखिए फिर क्या हो जाएंगे 3 प्लस 3 में हमारा हो जाएंगे ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएंगे 2 2 जो हो जाएंगे 4 और 4 3 जो हो जाएंगे 12 और यहाँ 3 और 3 6 हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे माइनस 8। ये सगुणनखंड आ गए। अब इस सगुणनखंड का आप निकाल लीजिए क्या सगुणनखंड का अवयव।
अब इसका अवयव देखिए हमारा क्या हो जाएंगे, इसका अवयव हम लोग मान लेते हैं 20 है, ओके ना। तो यहाँ से b इज इक्वल टू, सभी क्लियर करिए, यहाँ पर देखिए 0 -7 14, यहाँ पर आ जाएंगे 15 -14 3, यहाँ पर कितना -5 +14 -8, हमारा ये आ गया सहगुणनखंड अवयव, ओके ना। नेक्स्ट में देखिए अब इसका सहगुणनखंड अवयव b का, अवयव b का, अवयव b का परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव हो जाएंगे एडजॉइंट ए कर लीजिए, एडजॉइंट ए ज्ञात कर लीजिए। एडजॉइंट ए ज्ञात करने के बाद यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब इसका परिवर्त अवयव आप ज्ञात करिए, इसका परिवर्त अवयव हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 0 -7 14 15 -14 और 3, यहाँ पर हो जाएंगे -5, यहाँ 14 और ये हो जाएंगे -8। सह खंडज अवयव, सखंडज अवयव एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ जाएंगे कितना 0 -7 14 15 -14 3 और यहाँ पर हो जाएंगे -5 14 और ये हो जाएंगे -8। क्लियर हो गया ना। ये 3 कोट 3 × 3 कोट का था। अब 4 × 4 तो हमें पढ़ना नहीं है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 10। यदि ए कोई n क्रम का वर्ग अवयव है, मतलब कोई एक अवयव है, ओके, हो तो ए एडजॉइंट ए, मतलब ए अवयव और एडजॉइंट ए जो प्राप्त होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों का मल्टीप्लाई, या एडजॉइंट ए या फिर ए जो मैट्रिक्स हमारा रहेगा उसका मल्टीप्लाई, मतलब एडजॉइंट ए और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, या फिर मैट्रिक्स से एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई, हमारा जो उसकी वैल्यू प्राप्त होती है वो मॉड ए और उसके इकाई अवयव, उसी क्रम के कोट के इकाई अवयव के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ यहाँ पर है ए एडजॉइंट ए, मतलब मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉड ए और उसके इकाई अवयव के क्या होंगे, मल्टीप्लाई के बराबर होंगे, या फिर एडजॉइंट ए के मल्टीप्लाई के क्या होंगे, बराबर होंगे। जहां पर कह रहा है आई n क्रम की इकाई अवयव, मतलब n क्रम का मतलब है कि जिस क्रम में अवयव रहेगा उसी क्रम में आपको इकाई अवयव भी लेना है। तो इसको समझने के लिए देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं, हम लोग इसको क्वेश्चन एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करके आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए जैसे हम लोग माना, या फिर सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व का प्रूव कर लीजिए। यहां पर देखिए माना एक आप मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई भी 2 × 2 कोट का ले लीजिए, 3 × 3 कोट का, एक लेकर प्रूव करते हैं। पहले ए मतलब 2 × 2 मैट्रिक्स का लेकर प्रूव करते हैं, 2 3 4 और कितना 5। देखिए इसमें मुझे 2 चीजों की आवश्यकता है, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स की और एक मॉड ए की। आई बराबर तो हम लोग मान लेंगे, आई बराबर हमारा कितना आ जाएंगे 1 0 0 1, क्योंकि 2 × 2 कोट का ये भी है तो 2 × 2 कोट का ये भी लेना है। तो ये 2 चीजें हो गए। अब इसके बाद फिर देखिए हमें 2 चीजें, एक मॉड ए का मान ज्ञात करना है और एक एडजॉइंट ए ज्ञात करना है। सबसे पहले आप मॉड ए ज्ञात कर लीजिए, मॉड ए ज्ञात करने के लिए हम लोगों को इसके 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएंगे -2। 2 चीज हो गए। तीसरा में एडजॉइंट ए ज्ञात करना है, इसको भी निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं सगुणनखंड अवयव, सगुणनखंड अवयव यहाँ पर लिख लीजिए बी। सगुणनखंड अवयव हल करके नहीं निकालने हैं, ट्रिक से निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बी हमारा सगुणनखंड अवयव हो जाएंगे बी, और इसको हमने क्या किया था, कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे 5 और ये हो जाएंगे कितना 2। इसका स्थानांतरण कर दीजिए, ये 4 और ये कितना
3, और ये हमारा चिन्ह क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। ये क्या आ गया हमारा, सगुणन खंड अवयव। अब इसका निकाल लीजिए परिवर्त अवयव, अवयव बी का परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव। इसका परिवर्त अवयव हमारा हो जाएंगे एडजॉइंट कितना, बी, ए, ओके। एडजॉइंट ए हो जाएंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएंगे बोलो, 5 -3 -4 और 2। देखिए हमें दोनों चीज मालूम हो गया, आई का भी मान ले लिए, एक मॉड ए का मान ज्ञात कर लिए हैं, और फिर एडजॉइंट ए का भी मान ज्ञात कर लिए। अब यहां पर देखिए तो आप इसमें से कोई एक चुन लीजिए। हम ए ले लेते हैं, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, यहां पर बॉन्ड ए इज इक्वल टू कितना, आई ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए आप क्या करिए, ए का वैल्यू रखिए, ए का हमारा यहां पर क्या आ जाएंगे 2 4 और कितना 3 5 इंटू, यहां पर देखिए इसका एडजॉइंट ए का वैल्यू रखें 5 -3 -4 और 2 इज इक्वल टू, ये मिस्टेक हो गया, ओके ना। ए का मान हमारा कितना है यहाँ पर -2 और इसका हो जाएगा कितना 1 0 0 और कितना 1। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएंगे 2 5 जा 10 और यहाँ 4 3 जा 12। क्या करें फिर बोलो, यहां पर देखिए इसका क्या हो जाएंगे 2 4 जा कितना हो जाएंगे -8 और 4 2 जा कितना हो जाएंगे 8। यहां पर देखिए 3 5 जा कितना हो जाएंगे 15 और 5 3 जा कितना हो जाएंगे -15। ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। और यहाँ देखिए 3 4 जा कितना हो जाएंगे -12 और 5 2 जा कितना हो जाएंगे 10 हो जाएंगे इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में सभी अवयवों के साथ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी अवयवों के साथ जब करेंगे तो ये हो जाएंगे -2 0 0 -2, ओके है ना। यहाँ पर देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएंगे -2, इसका हो जाएंगे 0, इसका हो जाएंगे 0, इसका हो जाएंगे -2। आप देख रहे होंगे कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए नहीं। इसका मतलब है कि ये जो हमारा प्रमेय दिया गया है ये प्रूफ है, मतलब सिद्ध है। अब इसी तरीके से हम लोग 3 कोट का लेकर सिद्ध कर लेते हैं। 3 कोट का थोड़ा सा लेकर मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये सखंडा अवयव ज्ञात करना उसके लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई तो मान लीजिए छोटे में हो जाएगा। तो आइए हम लोग अब 3 मैट्रिक्स 3 का भी प्रूफ कर लेते हैं, इससे आपका प्रूफ हो जाएगा। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना था, तो ये एक एग्जाम्पल लेकर हमने प्रूफ कर दिया है। कौन सा पॉइंट था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएंगे 11। नेक्स्ट पॉइंट 11 में 2 चीजें हम लोग सीखेंगे। एक हम लोग जानेंगे कि व्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अव्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग क्या कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव और व्युत्क्रमणीय अवयव। तो देखिए अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग क्या कहते हैं बोलो, सिंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा हम लोग इसी में जानेंगे 11 वाले पॉइंट में, 11 पॉइंट में हम लोग 2 पॉइंट जानेंगे, एक ये हो जाएंगे और एक हमारा हो जाएंगे 2 पॉइंट व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव। व्युत्क्रमणीय अवयव, व्युत्क्रमणीय अवयव को हम लोग कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
ये व्युत्क्रमणीय अवयव हो जाएंगे और ये हो जाएंगे अव्युत्क्रमणीय अवयव। ओके, अव्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय अवयव किसे कहते हैं? जिस अवयव का मान शून्य प्राप्त हो। किसी वर्ग अवयव का मान यदि शून्य प्राप्त होता है तो उस अवयव को हम लोग कौन सा अवयव कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय अवयव। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्युत्क्रमणीय अवयव, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस अवयव का मान शून्य प्राप्त न हो, जिस वर्ग अवयव का मान शून्य प्राप्त न हो, उस अवयव को हम लोग कहते हैं मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों में ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स हमें लेना है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जो मैट्रिक्स हमें लेना है वो कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा और उस मैट्रिक्स का मान यदि 0 प्राप्त हो जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि उस मैट्रिक्स का मान 0 नहीं प्राप्त होता है तो हमारा कौन सा हो जाएंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों का हम एग्जांपल लेते हैं और फिर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर हमें अव्युत्क्रमणीय अवयव का भी 2 एग्जांपल लिए हैं और व्युत्क्रमणीय अवयव का भी 2 एग्जांपल लिए हैं। यहां पर देखिए, अव्युत्क्रमणीय अवयव का पहला एग्जांपल ये है कि 2 1 3 3/2 एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि अव्युत्क्रमणीय अवयव है या नहीं है। अव्युत्क्रमणीय अवयव में वर्ग अवयव का मान कितना प्राप्त हो जाना चाहिए? 0। अगर 0 प्राप्त होता है तो अव्युत्क्रमणीय अवयव होंगे, अगर 0 प्राप्त नहीं होते हैं फिर अव्युत्क्रमणीय अवयव नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में देखें, हमारा ये जो अवयव दिया गया है, मान लीजिए a इज इक्वल टू 2 1 3 और यहाँ पर 3/2। इसको सॉल्व कीजिए। a मॉड a इज इक्वल टू हमारा हो जाएंगे कितना? यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे? 2 × 3/2 और माइनस यहाँ पर हो जाएंगे 3 × 1। मॉड a इज इक्वल टू ये 2 2 कट जाएंगे तो 3 - 3 और ये कट जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 0। 0 आ गया, इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। अभी इसकी जरूरत मुझे आगे पड़ेगा, इस नाते यहाँ से रिवर्स कर दिए, एक बार मैट्रिक्स में पढ़ाया गया था। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करके चेक करिए। यहाँ पर a इज इक्वल टू आपका मैट्रिक्स दिया 1 3 6 2 4 8 है और यहाँ पर कितना दिया? 3 5 और कितना? 10 दिया है। ये दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। मॉड a इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएंगे? मॉड a मत निकालिए आप, पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसका मान शून्य है कि नहीं। ये एक डिटरमिनेंट है, ये क्या है? मैट्रिक्स है। ये एक डिटरमिनेंट है और ये क्या है? मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या हो जाएंगे? इसको आप C1 C3 टेस्ट 2 आप कर दीजिए C3 - C2। ओके, यहाँ देखिए तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इस मैट्रिक्स को देखिए, यहाँ पर हमारा आ जाएंगे 1 2 3 और इसका कितना आ जाएंगे? 3 4 5। अब देखिए, जब 6 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 3। 8 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। 10 में 5 करेंगे तो 5। अब देखिए, मैंने अभी आपको डिटरमिनेंट्स में पढ़ाया गया कि वो रूल आपको 8 9 रूल पढ़ाए गए थे। उसमें से देखिए एक था कि यदि किसी डिटरमिनेंट में 2 स्तंभ या फिर 2 पंक्ति एक दूसरे में संगत समांतर में क्या होता है? सर्वांसम होता है, तो उस साड़ी का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो ये 0 हो गया। तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? अव्युत्क्रमणीय अवयव। यहाँ पर देखिए, व्युत्क्रमणीय अवयव में क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रमणीय अवयव में देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या आना चाहिए? व्युत्क्रमणीय अवयव किसे का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस वर्ग अवयव या जिस साड़ी का मान क्या हो जाए? शून्य न प्राप्त हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सॉल्व में हमारा कितना आ जाएंगे? ये हो जाएंगे 2 1 3 और कितना? 4। अगर इसको मैट्रिक्स हम लोग a बराबर मानते हैं तो a मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे? बोलिए, यहाँ 4 2 कितना हो जाएंगे? 8 और यहाँ पर 3 1 3 और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। देखिए इसका मान 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये अवयव क्या हो गया?
यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारा आ जाएंगे 1 4 2, यहाँ 2 5 3 और यहाँ पर 3 6 और कितना 4 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा कितना आ जाएंगे, ये हमारा 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 4 जा कितना हो जाएंगे 20 और 3 6 जा हो जाएंगे 18 और यहाँ पर आ जाएंगे -2 हो जाएंगे और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 4 4 जा ओके ना, 4 4 जा 16 और 2 6 जा कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे और +3। जहां भी ना समझ में आप पूछ लिया करिए, उसमें संकोच मत रखा करिए कि हमें नहीं आ रहा आप नहीं पूछेंगे, कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो तब भी आप पूछिए। यहाँ पर देखिए 3 कर लीजिए, ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 3 4 जा 12 हो जाएंगे, 5 2 जा कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना आ गया 2 -2 और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 4 +3 और यहाँ पर कितना आ जाएंगे 2 और यहाँ पर हो जाएंगे 2 -4 2 जा कितना हो जाएंगे 8 प्लस और यहाँ कितना हो जाएंगे 6 हुई है और ये 6 और 8 माइनस कितना हो गया 8 और ये तो गड़बड़ हो गया, ये क्या बन गया अव्युत्क्रमणीय अवयव। यहाँ पर लिख देते हैं कि व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है। साड़ी लिखना है लेकिन हमने लिख दिया यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है।